और नूह की वफादारी को देखा। खुदा ने उसको कहा कि एक जहाज बना, एक आर्क, एन आर्क ऑफ गॉड। और 7:16 में लिखा, नूह को जो मैसेज पहुंचाया गया कि नूह तुझे अलग होना है बाकी दुनिया से। Noah, I'm gonna separate you from the rest, you and your family। कभी कभी सेपरेशन हमें मिलती है, like David, separately brought up। कभी मिलती है like Joseph, सेपरेट किया गया। लेकिन नूह की तरह अगर आपकी सेपरेशन की गई है, मतलब आपकी ही नहीं, आपके पूरे परिवार की गई है। आमीन। तो जब खुदा ने नूह को कहा कि मैं फ्लड को लेके आऊंगा और तुझे तैयार करनी है एक बोट, एक जहाज, अपने परिवार को और इन जानवरों को तू लेके जाएगा अपने साथ, अपने बेटों को, उनकी वाइफ को, अपनी वाइफ को, पूरी फैमिली की आइसोलेशन खुदा ने कर दी। कहे प्रेज गॉड। और इस वर्स में लिखा गया है 16 में, और जो गए वह परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार सब जाति के प्राणियों में से नर और मादा गए, तब यहोवा ने उसका द्वार बंद कर दिया। आमीन। जब एक व्यक्ति के ऊपर स्पेशल कॉलिंग आ जाए, वो नहीं जानता, लेकिन कुछ एक्टिविटी होने लग जाएगी आसपास, वो देखने लग जाएगा कि यहाँ पे चेंज आ गया, यहाँ पे डायनामिक्स बदल गया, यहाँ पे मेरे जीवन में शिफ्ट आ गया, ये पहले नहीं था, ये अब है। मैं कॉन्सेक्रेशन की ही बात कर रही हूँ और मैं इस कम्युनियन की ही बात कर रही हूँ। कभी कभी परमेश्वर नूह की तरह हमारे परिवारों को चुन लेता है, कहता है कि एक जहाज बना मेरे लिए और उसके ऊपर ये रख, ये कर, ऐसे बना, इतना लंबा, इतना चौड़ा, ये जानवर डाल इसके अंदर। और खुदा ने ऊपर से उस जहाज का दरवाजा बंद किया। समटाइम्स लगता है कि जब हम आइसोलेट होते हैं, हमें दुनिया ने बाहर कर दिया है, हमें लोगों ने कमरे में बंद कर दिया है, कोने में हमें हाइड कर दिया है। जी नहीं, जब तक खुदा आवाज नहीं आपको देता, आप जहाज बनाने नहीं लग जाते। उसी जहाज के अंदर खुदा आपको आइसोलेट करेगा और आसमान से दरवाजे को बंद करेगा। हालेलुया। जब ऐसा होता है, इट मीन्स यू आर कॉल्ड टू बी कॉन्सेक्रेटेड। क्योंकि धरती पे इतना पाप था उस समय, इतना पाप था कि परमेश्वर ने सोचा कि मैं इस सारी धरती को फ्लड ही कर दूं। लेकिन नूह इस लायक है कि वो बचाया जाए, उसका घराना बचाया जाए। कॉन्सेक्रेशन का मतलब है आपको अलग कर देना, जैसे यीशु मसीह को सारी जाति से अलग किया। It means to put the oil of God, of the Holy Spirit upon somebody's life. जब हम ऐसे फील करते हैं ना, आइसोलेट, कॉन्सेक्रेट, परमेश्वर तो मुझे अलग क्यों कर रहा है, परमेश्वर ऐसा मेरे जीवन में क्यों हो रहा है। हालेलुया। इसका मतलब आपके जीवन में बहुत बड़ी बुलाहट है खुदा की, उसकी किंगडम की। अब हम देखते हैं कि मूसा जिस लोगों में पैदा हुआ, वहां पे वो बड़ा नहीं हुआ, वो कहीं और बड़ा हुआ। और फिर वो अक्सर परमेश्वर के साथ बातें करता था। जब परमेश्वर उससे मिला, इतने ऊंचे पहाड़ के ऊपर चढ़ के खुदा मूसा को कुछ अलग ज्ञान देने लग गया। जब हम देखते हैं दाऊद के जीवन को, उसको भी खुदा ने कॉन्सेक्रेट किया, अलग कर दिया। सेपरेट, लेट मी मेक यू डिफरेंट from everybody else because I have to do something with you. I have to use you for something. जब खुदा दाऊद को ऐसे सेपरेट करने लगा, तो लोग उसके अभिषेक को देखने लग गए। सैमुएल आता है, कहता है कि जब तक वो नहीं आता, वो राजा जिसको खुदा ने चुना, हम बैठेंगे नहीं। यूसुफ के साथ आप ऐसा देखते हैं। ये सारे प्रचार मैंने आपको किए हुए हैं, आप सब जानते हैं इनकी कहानियों को। मैं आपको रिफ्रेश करा रही हूँ कि यूसुफ जैसा व्यक्ति भी जिसको गड्ढे में फेंक दिया और उसको वहीं पे भूल
गए, जब उसको जेल में भी डाला गया, और वो टाइम बीत गया जब उसको निकालना था, अब वो एक्स्ट्रा जेल टाइम कर रहा है, मतलब आइसोलेशन में। सोचे कि ऐसा व्यक्ति जिसको लगे कि खुदा तो मुझसे बातें कर रहा है, खुदा तो मेरे साथ जवाब देता है, मेरे साथ चलता फिरता है, वो आइसोलेशन में भी व्यक्ति अपने कम्युनिकेशन को बढ़ा रहा है परमेश्वर के साथ, कम्युनिकेशन विद गॉड, वो कॉन्सेक्रेट हो रहा है उस कैद के अंदर। आप समझ रहे हो बात को? जब खुदा हमें अलग करता है, वो हमें कॉन्सेक्रेट कर रहा है कि हर अशुद्धता धीरे धीरे निकल जाए। कि जब यूसुफ बाहर निकले, उसका गुस्सा उसके भाइयों के खिलाफ भी खत्म हो जाए। जब दाऊद वापस आए, दाऊद इतना दूर रहे कि उसका गुस्सा ही खत्म हो जाए, कि वो प्योरिटी में आ जाए। हालेलुया। इसको अलग करना है। जब हम किसी को सेपरेट करते हैं, अक्सर हमें अलग होना पड़ता है जब खुदा के नजदीक आना है। आप समझ रहे हो बात को? जब आप दुनिया में भी वैसे ही रहते हैं और खुदा के साथ भी वैसे ही रहते हैं, तो आप एक के साथ ठीक नहीं कर रहे। देखो, जब याकूब को खुदा से डायरेक्ट बात करनी थी, उसने अपनी सारी फैमिली को, वो याकूब जो अपना धन दौलत सब कुछ लेके जहां पे जाता था सब कुछ जाता था, सेवक भी उसके साथ जाते थे, लेकिन अब खुदा से बात करने की बारी है। तो अब सबको आगे भेज दूंगा कि खुदा सीधा मेरे पास आए और मेरे साथ बात करे। जब आप आइसोलेशन में होते हैं, आइसोलेशन मतलब बुरी चीज नहीं। हम सोचेंगे कि शायद हमें किसी ने अपनाया नहीं, हमें दोस्तों ने अपनाया नहीं, हमें इस ग्रुप ने अपनाया नहीं, खुदा ने आपको अलग ही रखा हुआ है कि यूज वो करे, यूज लोग नहीं। खुदा चाहता नहीं लोग यूज करे, खुदा चाहता है वो यूज करे। बहुत फर्क है दोनों चीजों में। हालेलुया। जब खुदा यूज करता है, वो कॉन्सेक्रेट करता है, वो पवित्र ठहराता है, वो अपने पवित्र आत्मा की छाप लगाता है उस व्यक्ति के ऊपर। अब जब खुदा अपने सेवकों से बात करता है, यिर्मयाह नबी की तरह, वो कहता है, यिर्मयाह उठ और कुम्हार के घर जा, तेरे लिए एक वचन रखा है। हालेलुया। और कहता है कि जिस तरह कुम्हार के हाथ में ये मिट्टी है, उस तरह तू है, उस तरह इस्राएल है, और जब तक तू मेरी चाक पे घूमता रहेगा तब तक मैं तुझे बनाता जाऊंगा। उस बर्तन को वो अलग कर रहा है बाकी बर्तनों से, उस बर्तन को वो बना रहा है। आप समझ रहे हो मेरी बात? When God wants to take you out, when God wants to separate you, अगर आपने कभी फील किया होगा परमेश्वर ने मुझे सेपरेट ठहराया, यू नो, जिन लोगों की लाइफ में कॉल होती है उनको बचपन से फील होता है, यार मैं अलग हूं, मुझे फील हो रहा है। आपको फील होगा जब खुदा आपके साथ काम करने लग जाएगा, जब खुदा आपके साथ डील करने लग जाएगा, जब खुदा आपके साथ पर्सनली डील करने लग जाएगा, जब आपको खुदा की बातें बहुत भारी लगने लग जाएंगी, जब आपको चर्च के काम बहुत रेलेवेंट, ये मेरे मतलब का है, ये मेरा काम है। हालेलुया। आइसोलेट, आइसोलेट। ऐसा यीशु था चेलों के साथ भी। ही इज वरीड अबाउट द हाउस ऑफ गॉड। कल मैंने वचन जो दिया, द वॉचमैन्स कॉल, वॉचमैन, जो लोग परमेश्वर के घर की रखवाली करने के लिए अलग किए गए हैं, और वो एक आइसोलेशन है, लेकिन वो आइसोलेशन में कॉन्सेक्रेशन हो रहा है। उस अलग किए जाने में एक अनॉइंटिंग आ रही है आपके ऊपर। हालेलुया। जब खुदा आपको अलग कर रहा है, आपके घराने को, वो इसलिए कर रहा है कि अब तेरी बुलाहट आ चुकी है, अब तू आम नहीं रह सकता, अब जो तेरा यूज होगा वो अलग होगा, अब वो किंगडम के लिए होगा। हालेलुया। और जब खुदा आपको उस आइसोलेशन पीरियड में रख रहा है, कितनों ने देखा अपने लाइफ में आइसोलेशन, कॉन्सेक्रेशन अपने जीवन में होता हुआ? यस, ये मैं जानती हूँ, और बहुत लोगों की गवाही है ये चीज। जब हम उस स्टेट में होते हैं ना, यूसुफ और दाऊद की स्टेट में,
यीशु मसीह की स्टेट में लोग कह रहे हैं कि ये तो मरियम का बेटा है, ये तो यूसुफ का पुत्र है। जब उस स्टेट में होते हैं ना आप, खुदा कहता है नो, नाउ इट्स टाइम फॉर मी टू गिव यू ए ब्रेक थ्रू। मुझे खुदा ने कहा कुछ लोग अपने आइसोलेशन पीरियड से बाहर आने वाले हैं, इसलिए ये वचन मिल रहा है कम्युनियन वाले दिन। सुन रहे हो मेरी बात? यस, क्योंकि किसी के लिए ये वचन है। आमीन, किसी के लिए ये वचन है। आमीन। जो जाग रहे हैं, किसी के लिए ये वचन है। कभी कभी खुदा आपको आइसोलेशन से निकालना चाहता है। आइसोलेशन से निकलने का एक प्रोसीजर है। हालेलुया। उसकी एग्जिट आइसोलेशन से एक प्रोसीजर होता है हमारे जीवन में। वो ऐसे ही नहीं कि खुदा अनाउंस कर देगा और आप निकल जाओगे उस कमरे के बाहर। नो, आज उस आइसोलेशन से निकलने के लिए आपको तैयार किया जाएगा। आमीन। कि कैसे ब्रेक थ्रू लेके आना है मुझे अपने जीवन में। प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। बाइबल में लिखा एक जगह पे, मलाकी 3 में, वहां पे लिखा गया है कि जो यहोवा का भय मानते हैं आपस में बात करने लगे। वो आपस में बातें करने लग गए और लिखा कि स्वर्ग में उनकी बातें लिखी गई। मलाकी 3:16, स्वर्ग उनकी बातों को नोट करने लग गया। हेवन इज नोटिंग डाउन। ये धर्मी लोग, ये भय मानने वाले लोग कौन हैं, ये क्या बात कर रहे हैं? And an angel took a scroll, a book, and he started writing. ये लोग क्या बात कर रहे हैं? हालेलुया। खुदा के धर्मी लोग बातें कर रहे हैं। आमीन। और हम देखते हैं दाऊद और यूसुफ जैसे लोग, मूसा जैसे लोग, यीशु मसीह जैसे अनॉइंटेड व्यक्ति, द हाईएस्ट, द मोस्ट हाईएस्ट, क्रिस्टोस, द मसाया हिमसेल्फ, जब वो उस स्थिति में थे, उन्हें खुदा को पुकारा। यूसुफ प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, अब जानते हो जिस कैदी ने यूसुफ को उस कैद में छोड़ा, 2 साल उसने याद ही नहीं किया, जब तक राजे ने बुलाया नहीं कि मुझे सपने का अर्थ चाहिए, किसी को लेके आओ, और कहते हैं यूसुफ को बुलाया। जब तक इस्राएल को राजा नहीं चाहिए था, तब तक दाऊद जंगलों में ही रहा। वो भाई था जिसको सब भूल गए। अब कहते हैं कि यहोवा का भय मानने वालों की बातें लिखी गई और यहोवा ने अपनी यादगारी की पुस्तक को खोला और देखा। हालेलुया। और जब यहोवा अपनी यादगारी की पुस्तक को देखता है, उत्पत्ति 8 को खोले, नूह के बारे में लिखा गया है, एंड गॉड रिमेंबर्ड नोआ। आमीन। गॉड रिमेंबर्ड नोआ। परमेश्वर ने नूह को याद किया। जितने पशु थे, जितने पक्षियां थी, जो भी था उस बोट में, खुदा ने उनको याद किया। अब उत्पत्ति 8 को पढ़ते हैं साथ में सब। और परमेश्वर ने नूह की और जितने बिनाले पशु और घरेलू पशु उसके संग जहाज में थे, उन सबों की सुधि ली। God remembered them। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर पवन बहाए और जल खटने लगा। अब 6 को पढ़ेंगे हम। कितने लोग अपने ब्रेक थ्रू को लेके आना चाहते हैं आज के वचन के द्वारा, अपनी प्रार्थना के उत्तर को लेके आना चाहते हैं। आई टोल्ड यू दिस इज प्रोफेटिक नेशन। हालेलुया। अगर ये बातें टू मच है, खुदा को कहे मेरा आत्मा टू मच कर दे, फिर मेरे स्पिरिट को बढ़ा, because this is a living book, a living book। आप खोल के इसमें चल फिर सकते हैं। हालेलुया। कौन चलने फिरने के लिए तैयार है उसकी जीवन पुस्तक में? अब आइसोलेशन, ब्रेक थ्रू पाना है तो मैं वर्स 6 पे जाती हूँ। यहाँ पे लिखा गया है, किसी को पढ़ना पड़ेगा। यस। जब तक जल पृथ्वी पर से सूख न गया, तब तक कौवा इधर-उधर फिरता था। यस। तो क्या किया? खिड़की को खोलकर, क्योंकि जहाज का दरवाजा खुदा ने बंद किया, तो जिस तरह नूह ने बनाया एक खिड़की थी, तो खिड़की को खोला और एक कौवे को उड़ाया और वो पूरी पृथ्वी पे घूमने लगा। आगे फिर उसने अपने पास से एक कबूतर
पृथ्वी को भी उड़ा दिया कि देखे कि जल भूमि पर से घटा कि नहीं। यस, तो चेक करने के लिए सिग्नल कि परमेश्वर साइन दे, निकलने की बारी है कि नहीं, ब्रेक थ्रू आने का वक्त है कि नहीं। आप समझ रहे हो क्या हुआ नूह के साथ? सारी धरती खत्म हो गई, सिर्फ नूह और नूह का परिवार है। किसी को कॉन्सेक्रेट किया गया, पवित्रताई की शाप लग गई है किसी के ऊपर। हालेलुया। अब वो व्यक्ति आइसोलेशन में रहकर देख रहा है कि किसी कौवे को भेजूं, फिर किसी कबूतर को भेजूं, कि देखूं यहोवा परमेश्वर साइन देता है मुझे कि नहीं। आगे समुद्री को अपने पैर देखने के लिए कोई आधार ना मिला। ठीक है। वह उसके पास जहाज में लौट आई, यस क्योंकि सारी पृथ्वी के ऊपर जल ही जल छाया था। यस तब उसने हाथ बढ़ाकर उसे अपने पास जहाज में ले लिया, और तब और 7 दिन तक ठहरकर उसने उसी समुद्री को जहाज से फिर उड़ा दिया। ओके, अब नूह क्या कर रहा है? साइन ढूंढ रहा है, चिन्ह ढूंढ रहा है। गॉड, व्हेन डू आई एग्जिट? व्हेन इज माय एग्जिट कमिंग? हालेलुया। कभी सोचा है ऊपर अभिषेक आ गया, खुदा अनाउंस क्यों नहीं कर रहा मुझे? खुदा दरवाजे खोल क्यों नहीं रहा? हालेलुया। अब जो नूह जैसा व्यक्ति है खुदा ने चुना, वो अपनी मर्जी से जहाज के दरवाजे को नहीं खोल रहा। वो क्या कर रहा है? खिड़की खोल के देखता हूँ बाहर क्या हो रहा है, कौवा उड़ा के देखता हूँ बाहर क्या हो रहा है। किसी को कॉन्सेंट्रेट किया गया है, कॉन्सेक्रेट किया गया है। हालेलुया। पवित्र ठहराया गया है किसी को। और फिर जब देखता है कि नहीं, अभी तक पृथ्वी का जल नहीं सूखा, तो कहता है कितने दिन और इंतजार किया? 7 दिन और, इससे भी बहुत ज्यादा था। फिर समुद्री साथ के समय उसके पास आ गई, तो क्या देखा कि उसकी चोंच में जैतून का एक नया ओ, बहुत बड़ा चिन्ह मिल गया अब तो, कि उसकी चोंच में जैतून का पत्ता था। An olive branch in the bird's mouth. मेरे जैसा कोई होता तो तभी छलांग लगा देता। हालेलुया। कि हाँ, साइन मिल गया मुझे। आमेन। ब्रेक थ्रू की बात हो रही है। प्रेज गॉड। आगे इससे नूह ने जान लिया कि जल पृथ्वी पर घट गया है। फिर उसने 7 दिन और ठहरकर उसी कबूतरी को उड़ा दिया, और वह उसके पास फिर कभी लौटकर नहीं आई। ओके, अब उस कबूतरी ने साबित कर दिया कि पानी सूख गया है। अब फिर भी नूह कह रहा है कि मुझे अभी यहीं पे रहना है। अनॉइंटेड व्यक्ति हो चुका है, पूरी क्रिएशन को अब सिर्फ इसी के फैमिली के द्वारा फिर से उनको स्टार्ट करना है। हालेलुया। बुलाहट कितनी बड़ी है। सोच रहा होगा मेरे पड़ोसी भी चले गए, मेरे रिश्तेदार भी चले गए, सिर्फ मैं हूं, मेरा बेटा है, मेरे बेटे हैं, ये भी ऐसे ही है, उनकी पत्नियां भी वैसी हैं। सुनो, उसके ऊपर कॉन्सेक्रेशन की गई है, पर स्वर्ग ने उसके ऊपर शाप लगाई है। हालेलुया। परमेश्वर कुछ चाहता है नूह से, तो इसलिए आइसोलेशन में भेजा। अब नूह का सब्र देखे इस जहाज के अंदर। आगे क्या लिखा है? नूह की आयु के 601 वर्ष के पहले महीने के पहले दिन जल पृथ्वी पर से सूख गया। तब नूह ने जहाज की छत खोलकर क्या देखा कि धरती सूख गई। ओके, अब छत खोल के देख रहा है, बहुत टाइम हो गया। अब देखो, अभी भी वो बाहर नहीं निकला, कुछ भी खोला नहीं है उसने, पानी सूख गया। You read it a few verses ago. Few verses later वो अभी भी जहाज में है। हालेलुया। ओ, ये कॉन्सेक्रेशन होके जब होती है ना, जब प्योरिटी आ जाती है ना, जब तेल लग जाता है ना, उसको जल्दबाजी नहीं हो रही कि परमेश्वर अभी दिखा दे सारी दुनिया को। मैं इंतजार कर रहा हूँ परमेश्वर, मैं छत खोल के देखूंगा परमेश्वर क्या हो रहा है बाहर। आगे और दूसरे महीने के 27वें दिन को पृथ्वी पूरी रीति से सूख गई। यस, तब परमेश्वर ने नूह से कहा, आमेन। तू अपने पुत्रों, पत्नी और बहुओं समेत जहाज से निकल आ। सब कहें आमीन। इस वचन को पढ़े जाने पे कहे आमीन। जहाज का दरवाजा किसने बंद किया? कहा किसने? नूह, अब निकल, परमेश्वर ने। हालेलुया। ओ, ये कॉन्सेक्रेटेड व्यक्ति है, और ये सचमुच चुना हुआ व्यक्ति है। जब तक
परमेश्वर नहीं कहेगा, मेरा ज्ञान, मेरी बुद्धि ये पता नहीं बताएगा कि मुझे निकलना है कि नहीं। मेरे साइन नहीं, परमेश्वर का काम, परमेश्वर की आवाज, परमेश्वर का हाथ। हालेलुया। ये अनॉइंटेड व्यक्ति, आमीन। अब ये जो अनॉइंटेड व्यक्ति है, इसके द्वारा क्या होता है, परमेश्वर ने सारी पृथ्वी को प्योरीफाई किया है। हालेलुया। सारी पृथ्वी को प्योरीफाई किया, सभी लोगों को प्योरीफाई किया, सबके ब्लड को प्योरीफाई किया कि जो पापी इंसान है उनको। एक बात पे माफी चाहती हूँ, प्योरीफाई यीशु ने किया है, लेकिन खुदा किसी को चुन रहा था, चाह रहा था कि खुदा कहे कि इस व्यक्ति के द्वारा मैं शुरू करूंगा। अब बहुत लोगों को लगता है जब हम आइसोलेशन में चले गए हैं, हमें रिजेक्ट कर दिया गया है, हमारा पत्ता साफ कर दिया गया है। जब आइसोलेशन में कमरे में बैठ के हम गीत गा रहे हैं, कमरे में, मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ जब मैं अपने टीनेज ईयर्स में थी ना, जब अपसेट फील करना, 4-4, 6-6 घंटे निकलना ही नहीं, वर्शिप करिए जानी करते ही रहना। फीलिंग आती है इंसान को जब आप आइसोलेट किए गए हैं ना, जब आपको लगता है आप सब कुछ सही कर रहे हैं फिर भी सब कुछ गलत हो रहा है। वो खुदा अपनी कम्युनिकेशन को बढ़ा रहा है। हालेलुया। देखो नूह और खुदा का कम्युनिकेशन का तरीका, खुदा ये पता नहीं बताएगा, जब तक तू मेरे कानों में आवाज नहीं डालता तब तक मैं सुनूंगा नहीं, हालेलुया, हिलूंगा नहीं। दिस इज कम्युनिकेशन इन आइसोलेशन। ये चीज एक बंदे को प्योरीफाई करती है। बाइबल में बहुत लोग थे जिनको आप देखोगे लगेगा कि पता नहीं ये पापी इंसान है और इसको अलग कर दिया जाएगा, बाइबल कहती है इसको समाज से अलग कर दिया जाएगा। बाइबल को समझो। आपने जकियस नाम व्यक्ति को सुना है, इसके बारे में, चुंगी लेने वाला। अब जो चुंगी लेने वाले हैं वो अलग है क्योंकि वो उन्हीं में से है, लेकिन वो रोमी सरकार से सैलरी लेते हैं। तो सभी लोग कहते हैं यार ये व्यक्ति ये गद्दार है, ये हमसे ही टैक्स ले रहा है। अब उसका ऑप्शन नहीं होता। एक अगर आप देखते हैं एंजल स्टूडियोज, उनका एक शो है द चोजन, उसमें ना उस शो में मैं बारीकी के साथ देखती हूँ। उसकी स्टोरी फुल बिब्लिकल कभी कभी नहीं होती, वो बैकग्राउंड स्टोरी अपनी डालते हैं। तो अवेयर, अगर बाइबल जानते हो देख के एनालाइज कर सकते हो। अब मैं देखती हूँ कि चेलों के बीच में मत्ती के जो कपड़े होते थे, मत्ती के कपड़े अलग थे। चेले जो मछुआरे थे, जो अलग अलग जगहों से आते थे, लेकिन मत्ती के कपड़े चमक रहे हैं। उसका जैसे हमारे कल्चर में क्या शेरवानी टाइप कुछ ऐसा, like an abaya, like something that's nice, and I'm like oh ये चुंगी लेने वाला है। अब दिखता है क्यों लोग जकियस के साथ ऐसे कर रहे थे। जस्ट पिक्चराइजेशन देखिए उस डायरेक्टर की, समझ रहा बात को। ऐसे चेले इकट्ठे किए उसने, ये सुने। अब जकियस के ऊपर बाइबल में लिखा कि वो स्टैचर में छोटा था। हालेलुया। स्टैचर में, स्टैचर के दो मतलब होते हैं इंग्लिश में। एक तो बंदे का कद छोटा जो जकियस का था, ही इज शॉर्ट, और दूसरी बात है वो समाज में ना उसको छोटा ही कर दिया कि तू यही रहे, तू यही का है। हालेलुया। अब जब जकियस व्यक्ति सोच रहा है ऐसी जिंदगी के बाद कि यीशु के बारे में सुना है, वो गुजरने वाला है यहाँ से, तो जकियस क्या करता है, किसी का ब्रेक थ्रू आने वाला है। हालेलुया। क्या करता है, पेड़ पे चढ़ जाता है। हालेलुया। Because he wants to see Jesus. अब सारी जिंदगी उसने आइसोलेशन को देखा। लोग सोच रहे हैं कि ये बंदा तो पापी है। वो भीड़ में ऐसे गर्दन उठा के देख रहा है, यीशु को मैं देखूंगा, यीशु को मैं देखूंगा, तो देख नहीं पा रहा, तो पेड़ पे चढ़ गया। हालेलुया। कितने जकियस की तरह अपने आइसोलेशन में यीशु को ढूंढ रहे हैं। यीशु कहाँ है तू? वो आइसोलेशन में, सुने, जो यीशु के आसपास भीड़ थी ना, उनमें से बहुत लोगों ने कहा कि हम उद्धार को रिसीव नहीं करेंगे, ये मरियम का बेटा
का बेटा है, हम इसको मसीहा नहीं मानेंगे। लेकिन जब जक्कियस उस पेड़ पे चढ़ के यीशु को देखने लग गया, हालेलुया, जक्कियस यीशु को ढूंढ रहा है, लेकिन यीशु मसीहा जक्कियस को ढूंढ रहा है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। उस आइसोलेशन ने उसको सब भीड़ से अलग कर दिया। आमीन। जब आप वहां पे जाते हैं आइसोलेशन की जगह पे, कॉन्सेक्रेशन की जगह पे, हालेलुया, और आपको लग रहा है आप यीशु को ताक रहे हो, नो, यीशु आप ही के लिए डिवाइन अपॉइंटमेंट लेके आया है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो यीशु जक्कियस को कहता है, जक्कियस नीचे आ, मैं तुझे ही मिलने आया हूँ। हालेलुया। बात करने के बाद कहता है, आज तेरे घर में उधार आया है। हालेलुया। वो जो आइसोलेट हो चुका है, वो जो अलग हो चुका है, जो सिर्फ शुद्ध मन से देखना चाहता है, यीशु कहता है मैं तुझे मिलने के लिए आया हूँ। आमीन। ओ कॉन्सेक्रेशन का रिजल्ट पता क्या है? जब खुदा भीड़ से आपको बुला के खड़ा कर देता है, अलग कर देता है। आमीन। वो लोग जो उसको पकड़े हुए थे, यीशु को पकड़ रहे हैं, भीड़ उसके आसपास है, ओ उधार उनके पास नहीं आया। लेकिन जो व्यक्ति आइसोलेट होके, ओ इसको प्रोफेटिकली समझे बात को, अगर आप आइसोलेट किए गए हैं, अब जानते हो आप एक उत्तम जमीन के ऊपर रखे गए हो। ये वो जमीन है जहां से खुदा बात करना चाहता है आपके साथ। अलग करना पड़ेगा आपको, वरना आप दुनिया की बातों में बहुत कंफ्यूज रहोगे। वरना मुझे यहाँ से सुनेगा और यहाँ से मिनिस्ट्री जब आप लोगों की सुन के करते हैं, हालेलुया, बहुत कंफ्यूजन हो जाती है। लेकिन जब किसी व्यक्ति को आइसोलेट करना है, खुदा ने अपना तेल लगाना है, तो चुंगी लेने वाला भी उसके लिए चुना हुआ बन जाता है और भीड़ में से खुदा उसको उठा लेता है। हालेलुया। आइसोलेशन की बात करते हैं। उस सामरी औरत ने जब दोपहर को यीशु के साथ मुलाकात की, आइसोलेटेड, ये पापी औरत है। ये दोपहर को आती है जब कड़ी धूप होती है, जब कोई नहीं आता, वहां पे सिर्फ यीशु और वो औरत थी अपॉइंटमेंट के लिए। हालेलुया। लोगों को लगता है पापी इंसान, ये पापी औरत है। नहीं, खुदा ने उसके द्वारा अपना वचन निकालना था। हालेलुया। खुदा ने उसके साथ मुलाकात करनी थी। अब जानते हो, जो बाइबल में जो जानते हैं ना, खुदा का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत है। खुदा का सेंस ऑफ ह्यूमर, पता है, चेला एक बोलता है, जब उस औरत के साथ बात की, वो इसलिए चेले यीशु को छोड़ के गए थे क्योंकि उसको खाने के लिए कुछ चाहिए था। तो वो औरत के साथ उसको छोड़ गए, अकेले छोड़ गए। लेकिन यीशु को पता है औरत आ रही है, मैं इसके साथ बात करूंगा। उसने कहा, औरत ने, तू याकूब से भी बड़ा है, हमारे बाप दादा जिनका ये कुआं है, तो उनसे भी बड़ा है। ओ जो मैं हूं, जो मुझ में से पीता है, वो कभी प्यासा ना रहेगा। हालेलुया। औरत, तुझे कॉन्सेक्रेट किया गया है, तेरे पाप से निकाला जा रहा है। जिस तरह तू मेरे साथ बात कर रही है, आमीन, अब तू वापस जाके सबको बोल दे। और चेला एक पूछता है, जब वापस आते हैं, क्या इसको किसी ने खाना दे दिया? ओ यीशु अपने पिता की बातें करके, अपने उद्धार की बातें करके उसने पेट भी भर लिया। हालेलुया, थैंक यू जीसस। गॉड इज कॉन्सेक्रेटिंग समबडी। यीशु, किसने तुझे खाना दिया? हम तो खाना लेने गए थे ना। मेरा खाना यही है कि मैं पिता की बातें करूं, पिता के काम करूं, यही मेरा खाना है, इसी से मेरी प्यास। अब जब खुदा किसी को ऐसे स्ट्रेंज व्यक्ति को चुनता है, स्ट्रेंज व्यक्ति को, कि लगता है यार इसको कैसे बुला लिया, और खुदा ने उसको इतना अलग कर दिया कि वो व्यक्ति कॉन्सेक्रेट हो गया वहां पे, वो थक गया वहां पे रहकर। उसका जो गुस्सा है ना, वो पवित्रताई का गुस्सा है। हालेलुया। वो ऐसे है, तो ऐसे चलना है। वो खुदा से बातें कर रहा है। वो जब वापस आता है ना, बहुत आग और ज़ील होती है उसके अंदर। आमीन। जब खुदा ने किसी के ऊपर काम करना है। हम कुछ दिन पहले वर्शिप टीम के साथ बैठे थे और बात हो रही थी कि रेवलेशन और एनकाउंटर्स की, और बात हो रही थी कि क्रूस के ऊपर उस टाइम पे जब यीशु था, अब क्रूस जो शर्मिंदगी का निशान था उस टाइम पे, वहां पे हमारा यीशु मसीह लटका हुआ,
वहां पे पापी इंसान कैदी लटका हुआ और वो बात कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। और वो कहता है एंड मोमेंट में, वो क्या कहता है, देखो जिसको सलीब पे चढ़ाया जाता है ना, कहते हैं सलीब और कैद एक ही चीज है। वो व्यक्ति अकेला हो जाता है, उसके साथ ऐसे लोग भी है ना, वो सोच रहा है नहीं मैं अकेला हूं, मेरा हिसाब अब सीधा खुदा के साथ हो रहा है। एंड जीसस इज हैविंग हिज मोमेंट, और वो भी व्यक्ति अपना मोमेंट ले रहा है आइसोलेशन का। उन लोगों को बांधा हुआ था, उन्होंने जो रास्ता पूरा किया ना, वो यीशु के साथ इतनी भीड़ थी। जो पापी इंसान है ना, उसको ऐसे ही चढ़ा के मार देते थे। वो जो इंसान था, वो जो डाकू था उसके साथ, जिसने कहा कि मुझे भी याद करना उस दिन, द डे यू एंटर पैराडाइज, रिमेंबर मी लॉर्ड, हालेलुया। उस मोमेंट में वो अकेला अपनी सलीब पे, यीशु की सलीब यहाँ पे, उस बात ने उसको कॉन्सेक्रेट कर दिया, अलग कर दिया। यस, माई मर्सी इज फॉर यू टुडे। आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। आमीन। आज ही तुझे दाखिलता मिलेगी, आज ही तुझे अलग कर दिया गया है सबसे, आज ही तेरे पाप माफ कर दिए गए हैं। आमीन, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। आज ही तुझे सब कुछ मिल चुका है, जन्नत भी आज ही मिल चुकी है तुझे। मैं सोचती हूँ जब ऐसे चेले थे यीशु के, वो अलग अलग उम्र के, अलग अलग चीजें थी उनके घर बार थे, बहुत कुछ था, उनके बिजनेस थे। उसमें से जब पतरस पहली बार मिलता है यीशु को, जब उसको पता चलता है ना कि जो बरकत मेरी बोट में आई है मछलियों की, वो यीशु लेके आया, पतरस मुंह के बल गिर के कह रहा है मुझे माफ कर, मैं लायक नहीं हूं तेरी। खुदा उसे चुन लेता है। फिर आप सब जानते हैं उसने इनकार भी किया, उसका इनकार भी किया। और जब आप बाइबल को खोलते हैं ना, मेरी फेवरेट कहानी जो मेरे लिए ऐसे पिक्चर की तरह बन जाती है, उसका टाइटल इंग्लिश बाइबल में लिखते हैं ब्रेकफास्ट बाय द सी, ईस्टर के बाद। और इस जगह पे ये मेरा फेवरेट इसलिए है, जिस दिन खुदा ने आंखें खोली ना, ये वचन है ऐसे जीवित पुस्तक बन गई जिस दिन, उस दिन ये कहानी मेरी बाइबल में खुली। और वहां पे क्या देख रही हूं कि पतरस जो चेला था, जिसने जीवते मसीह को भी देख लिया, अब वो फिर से मछलियों का बिजनेस कर रहा है। सोच रहे हैं अनॉइंटेड कॉन्सेक्रेटेड व्यक्ति जब हो जाता है, वो वापस कैसे चला गया आइसोलेशन में करके, अब वो वापस कैसे जा रहा है। जब जीसस आए तो रीइंस्टेट किया, पतरस क्या तू मुझसे प्यार करता है कि नहीं? हाँ, पतरस क्या तू मुझसे प्यार करता है कि नहीं? हाँ। तीसरी बार पूछा तो मेरी भेड़ों को चरा, उन्हें खाना दे, उन्हें चरा। हालेलुया, तेरी कॉन्सेक्रेशन हो चुकी है। हालेलुया। जब खुदा आपको कॉन्सेक्रेट करता है ना, वो कहीं से भी निकाल के, अब कहीं भी भाग जाओ, कहेगा नहीं, तो फिर से मछलियां पकड़ने लग गया। मैंने कहा था ना, तू किंगडम के लिए मनुष्यों को पकड़ा करेगा, ये तेरी बुलाहट नहीं है, तेरी बुलाहट और कुछ है। हालेलुया। खुदा कहे कि आ वापस और मेरा काम कर। इसी तरह जब उसने पौलुस की ज़ील को देखा, खुदा आसमान में ह्यूमरस मैन सोच रहा होगा, यार इतनी गर्मी है इसके अंदर, इतना गुस्सा है इसके अंदर, मैं देखता हूं कैसे ये मेरे लिए करेगा। ये किंगडम के इस पार का है, उस पार का नहीं। समझ रहे हो बात? तो जब खुदा मुलाकात करता है, दमस्कस और भी फरीसी जा रहे थे, उन्होंने भी सुनी आवाज, पता नहीं था कौन था। और पहली ही बुलाहट में पौलुस कहता है, प्रभु मैं सुन रहा हूं प्रभु। पतरस, पौलुस तू क्यों मेरे लोगों को सता रहा है? हालेलुया। अब जानते हो खुदा ने जब उसको
उस हालत से निकाला। हमें लगता है सिर्फ धर्मी व्यक्ति को आइसोलेट करके कॉन्सेक्रेट किया जाता है। आज जिस प्रभु बोझ को आप ले रहे हैं, जिस यूनियन को आप ले रहे हैं, वो हर पापी इंसान को प्यूरिफाई करने के लिए उसने किया है। हालेलुया। वो जो आइसोलेशन मसीह के देह की गई थी, हालेलुया, जो हमारे जीवन की गई थी, ये इसलिए था कि तुम उसमें से ले सको, तुम उसमें से खा सको। कि पौलुस नाम व्यक्ति लिखेगा कि प्रभु के दिन, हालेलुया, मैं आत्मा में भर गया और एक स्वर्गदूत की आवाज को सुनता हूं। यूहन्ना नाम व्यक्ति, जीसस। अब वही पौलुस लिखता है कि आज हम उस वांछा को याद करेंगे। आमीन। आज उस वांछा को याद करेंगे। आज जितनी बार चेले मिलते थे, उन्होंने क्या किया? उसकी देह को तोड़ा। और जितने लोग उस कलीसिया के साथ जुड़ते थे, उन्होंने भी उस रोटी को तोड़ा ताकि वो उसमें से एक हो सके, उसके हिस्से में से ले सके, ताकि जब वो ले, वो आइसोलेशन जिसने कॉन्सेक्रेट किया, अब वो कम्युनियन बन जाए। ऐसे ही नहीं उसने किया आपको अलग। He wants to have union. मैंने क्या कहा? जो व्यक्ति आइसोलेट होता है वो कांस्टेंट कम्युनिकेशन में हो जाता है उसके साथ। अब ये जो सारा प्रोसेस है ना, इसलिए है कि आप उसमें से ले सको। मैं सोचती हूँ कि बहुत बार जब हम वचन देते हैं ना, जब हम ज्यादा कहते इधर उधर की बातें, ये बाइबल जो शुरू से पढ़ते हैं आगे, ये जीसस से पहले जो बातें करते हैं, यू नो, दे से कि इन चीजों में बात नहीं जो यीशु मसीह का वचन कह रहा है। नो, दिस इज ऑल जीसस क्राइस्ट, दिस इज ऑल जीसस क्राइस्ट। ही इज शोइंग यू दैट आई वाज देयर फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड, दैट आई वाज देयर, दैट वाज मी। वो मेरा हाथ था। हालेलुया। जब से आदम को बनाया, वो मैं था। जब नूह को अकेला निकाला, वहां पे भी मैं था। जब दाऊद जंगलों में था, वहां पे भी मैं था। हालेलुया। खुदा चाहता है उसके लोग यूनियन में रहें उसके साथ। जब आप जिंदगी में देखते हो ना दुख, मुसीबत, जिंदगी में देखते हो ना कि यू नो, मुझे एक व्यक्ति ने बहुत साल पहले कहा कि कम्युनियन के दिन ना कभी कभी मैं कम्युनियन ले लेता हूँ, कभी कभी मैं कम्युनियन नहीं लेता। मैं कहा ओके, आई अंडरस्टैंड। क्यों? क्योंकि वचन कहता है कि योग्यता के साथ लो। तो मुझे पता नहीं योग्यता के साथ लेना क्या है। तो जब मेरा अच्छा महीना होता है, खुदा में बहुत, मैं कम्युनियन ले लेता हूँ। लेकिन जब मेरा अच्छा महीना नहीं होता, मैं नहीं लेता। मैंने कहा अच्छा महीना क्या है? जब मैं ना कमरे से अलग होके, सबसे अलग होके कमरे में वर्शिप करता रहता हूँ ना अपने घर में, तो मैं कम्युनियन लेने के लिए तैयार हूँ। मैंने कहा अच्छा, जब खुदा कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, जब अनॉइंट कर रहा है तुम्हें, जब तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा भरपूरी के साथ डाल रहा है, अच्छा तब तुम तैयार हो। हालेलुया। ओ जीसस, यू नो दिस कम्युनियन, ये ब्लेसिंग क्यों है? आप इसको फिर से रिन्यू कर सकते हैं, फिर से रिन्यू कर सकते हैं। वरना इन पापी लोगों को यीशु ना मिलता, जक्कियस को पेड़ से ना नीचे लेके आता, सामरी औरत को वहां पे नहीं मिलता। हालेलुया। जब आप उसके साथ यूनियन कर लेते हैं, oh he says now you are ready to partake. Hallelujah. partake. जब वो हमारे बीच में था, उसके साथ बात करनी ही पार्टेक करना था। तू शुद्ध की गई है, तेरे पाप माफ किए गए हैं, तू चंगा किया गया है। अब समझ रहे हो मेरी बात को? कलीसिया, परमेश्वर आपको शुद्ध ठहरा चुका है। अपने आप को उसके साथ एक करो यूनियन में। आपकी जो भी घड़ी है ना, आइसोलेशन का सीजन, ये सीजन, ब्रेक थ्रू का सीजन, ये तो मैं आपके साथ रिलेट करने के लिए बात करती हूँ। सीधी सीधी बात ये है
ये उसके साथ जोड़ने का तरीका है। ये जो है ना, ये जो लहू है, बाइबल कहती है ये हाबिल से उत्तम बातें बोलता है, उत्तम बातें। हालेलुया। जो मैं नहीं बोल सकती, कोई प्रीचर नहीं बोल सकता, ये उत्तम बातें बोलेगा। जो ये आज आपको करने जा रहा है वो असल में शुद्धताई है। हालेलुया। आप प्रार्थना करोगे, इसको लेने की तैयारी करोगे। जो आपने वचन सुना उसको सुन के विश्वास के साथ